हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय आशीष में। सभी को गुड इवनिंग और जय हिंद। तो जल्दी से जुड़ो और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपनी जो क्लास है वो डेली शाम 7 बजे होती है। कल क्लास कुछ कारण की वजह से नहीं हो पाई है तो उसके लिए सॉरी। और अपनी केवल अपनी संडे को क्लास बंद होती है, ठीक है, लेकिन कल कुछ अर्जेंट वर्क हो गया, सो इस वजह से आप लोग की क्लास नहीं हो पाई है, ठीक है। तो आज हम लोग फिर से गुड इवनिंग सभी को। हाँ, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्या, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, कोडिंग डिकोडिंग, कूट लेखन और कूट वाचन। देखो ये चैप्टर सबको आता होता है, इसमें केवल ये होता है कि आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आता सबको है, लेकिन जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है पेपर में वही कर पाता है, और आता सबको है, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे। देखो, समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ते हैं, तालाब जितना याद होता है, बाल्टी जितना हम लिख के आते हैं, करके आते हैं, चुल्लू भर मार्क्स आते हैं जिसमें हम डूब जाते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखना, यही हकीकत है आज की, ठीक है ना। हाँ, तो चलो आगे चलते हैं हम लोग। देखो, हम लोगों ने वर्ड टू वर्ड टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उनको देख लिया है, ठीक है। और इस टाइप में, मतलब टाइप फर्स्ट में हम लोगों ने टोटल 60 से 65 क्वेश्चन के आसपास हम लोगों ने किया है, ठीक है। एक क्लास में अपने 30 क्वेश्चन होते हैं। आज में करना है वर्ड टू नंबर, जिसमें आज हम लोग फिर से 30 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, 30 क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे, और इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन पे जितने भी तरीके होते हैं या जितने तरीके के भी क्वेश्चन है, मैं सारे तरीके के क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। और वहीं पर हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीख लेंगे, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ। यह है वर्ड टू नंबर की, मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। वर्ड टू नंबर मतलब शब्द से जो गिनती के अक्षर होते हैं ना, उनमें कोड होता है। जैसे देखो, आप लोग को A to Z ये सारे नंबर तो याद है ना कि A का 1 होता है, Z का 26 होता है, H का 8 होता है, O का 15 होता है, P का 16 होता है, R का 18 होता है। ये सारे आपको तो याद होंगे, क्लियर है। जिसको ये नहीं याद, शायद उसको आज की आधी क्लास, कितना, आधी क्लास ना समझ में है। तो कृपया करके इसको पूरा याद कर लो, तो ही ये चैप्टर आपको समझ में आने वाला है, अन्यथा की स्थिति में आपको समझ में नहीं आएगा, क्लियर है ना। तो जो बात सत्य है मैं वही बोल रहा हूँ आपसे, ठीक है। आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, तभी आएगा मज़ा, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में। आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने भी वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो टाइमर के साथ करेंगे। कैसा टाइमर, वही देखते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। जैसे वो आपको दे देगा कि A को कोड किया गया है 1 से, ठीक है, E को कोड किया गया है 5 से, तो पूछेगा कैट को क्या कोड किया जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। या यहाँ पर AE दे देगा कितना, 6, इस प्रकार देख लो। यहाँ पर A कितना दिया है 1, AE कितना दिया है 6, फिर आपसे पूछेगा CAT को हम लोग क्या लिखेंगे। तो जो रिलेशन इसमें बनेगा वही सेम रिलेशन इस पे भी बनना चाहिए, क्लियर है। यदि इन दोनों का रिलेशन सेम आ गया तो वही काम, जो काम हमने इन दोनों में किया है वही काम हम इस कैट में कर देंगे, क्लियर है। क्या करेंगे, वही काम हम इस कैट में कर देंगे, क्लियर है ना। कैसे, अब देखो ये वाला क्वेश्चन किस प्रकार से होगा। जैसे यहाँ पर A बराबर कितना दे रखा है, सर A बराबर दे रखा है 1, ठीक है। AE पूछ रहा है, इसका मतलब A का कोड सर होता है 1, E का कोड होता है 5। अब 1 और 5 से हमको क्या बनाना है, 6। कैसे बनेगा, अब देखो, अब ये जो 6 है कैसे बनेगा, चाहे आप इसको जोड़ो या घटाओ
या कुछ गुणा करो या कुछ भाग करो, कैसे भी करके आपको यहाँ पर 6 लाना है, ठीक है। या कोई इलॉजिकल तरीका लगाओ, बहुत सारे क्वेश्चन में इलॉजिकल तरीके लगते हैं, ठीक है। अभी तो इसी में करेंगे, इलॉजिकल तरीके हम लोग देखेंगे बाद में। तो देखो 1 और 5 यदि हम ऐड करते हैं तो हमें 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पर C का कोड कितना होता है, 3 होता है। तो हम लोग देखो यहाँ पर ऐड हुआ है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐड करेंगे कैट के लिखने के लिए, ठीक है। 3 हो गया। A का कोड सर 1 होता है और T का कोड होता है 20। कितना हो गया 20 और 1 21 हो गया, और 3 कितना हो गया 24। तो हम लोग कैट को क्या लिख सकते हैं सर, 24 लिख सकते हैं। क्लियर है ना इतनी बात। हाँ, और इसमें देखो अभी हमने बताया ना कि प्लस करो, माइनस करो, गुणा करो, भाग करो, आप कुछ भी करो, आपको कोई ना कोई रिलेशन बनाना है, ठीक है। चलो, इसी में जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन आता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको कोई एक यहाँ पर वर्ड दे देगा, ठीक है। क्या करेगा, यहाँ पर आपको कोई वर्ड दे देगा और इसका कोड कुछ भी मान लो लिख दिया, उसने लिख दिया 1 2 3 4, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पर लिख दिया 1, क्या लिख दिया 1 लिख दिया, और इसको आपको कोड करके दे दिया 1 5 सॉरी यहाँ पर लिख लो 2 5 6, कुछ ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद आपसे कुछ वर्ड पूछेगा कि इसको क्या लिखा जाएगा। जैसे देखो आपसे वो पूछ सकता है कि बताओ न्यू को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझो कि इसमें और इसमें कुछ रिलेशन बन सकते हैं और रिलेशन नहीं भी बन सकता, ठीक है। तो जब कभी ऐसा दे, जब कभी 2 वर्ड दे और तीसरे का पूछे और तीसरे में वो सारी चीजें हो जो इसमें और इसमें हैं, सारी चीजें कैसे, जैसे यहाँ पर n है ना, तो इन दोनों में से किसी में एक में n हो, जैसे यहाँ पर n है तो देखो o को कोड किया गया 2 से, n को 3 से, e को 6 से। n का कोड यहाँ से कितना मिल जाएगा सर, 5 मिल जाएगा, 2 5 6 है ना। तो n यहाँ पर कितना आएगा सर, 5 आएगा। इसके बाद जो e है, e आपको कहाँ से मिलेगा सर, यहाँ से मिल जाएगा। e का कोड कितना है 6 है, 6 लिख दो। w का कोड कहाँ से मिलेगा, w ये यहाँ पर है, 1 ये यहाँ पर है, यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम लोग सर्च करके लिखते हैं। तो एक तो अपना ये टाइप हो गया जिससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और एक तो अपना ये टाइप हो गया। इस टाइप में आप जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, अपने मन से कुछ जोड़ सकते हो, अपने मन से कुछ घटा सकते हो, गुणा कर सकते हो, भाग कर सकते हो। क्लियर है ना ये बात। हाँ, बात क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। ये वाली बात क्लियर रखना, ठीक है। बहुत मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, वो भी टाइमर के साथ। चलो पूरा बात समझ लो कि हम लोग आज क्या करने वाले हैं। जैसे आपके पास, मैं भी इधर ही बताता हूँ, उस पर नहीं चलते हैं। चलो, आपके पास क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टोटल 20 सेकेंड दूंगा, 20 सेकेंड लूंगा। जैसे मैं अपना क्वेश्चन खत्म कर दूंगा पढ़ के, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, इसके बाद आपको 20 सेकेंड मिलेंगे। आप लोग इन 20 सेकेंड में हमें आंसर कमेंट करके बताओगे, ठीक है। 20 सेकेंड बहुत होता है। चलो मैं अच्छा क्वेश्चन नहीं पढ़ता हूँ, ठीक है ना, 20 सेकेंड बहुत है। अगर टाइम कम पड़ा तो फिर देख लेंगे, कोई क्वेश्चन मेरे टाइम ज़्यादा लग रहा है मैं आपको टाइम ज़्यादा दे दूंगा। क्लियर है ना, ठीक है। क्लियर है तो फिर अच्छी बात है, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। बस थोड़ा सा वेट कर लो आप लोग, मैं इस टाइमर को सेट कर दूं ज़रा एक बार। चलो देखो इस पर क्या दिया गया है कि यदि हम d को, ध्यान देना, यदि हम d को 4 से कोड करें, BAD को 7 से कोड करें, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ANT। तो हम ANT को किससे कोड करेंगे। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, करो। टाइमिंग बगल में चल रही है, आपके पास केवल 20 सेकेंड है करने के लिए। जल्दी से आप लोग करके बताओ मैं कितना आएगा, तुरंत करो, तुरंत। हो गया, चलो बंद करते हैं। 22 सेकेंड मिल गया आपको, बताते हैं हम। चलो यहाँ पर डी को फिर कोड किया गया 4 से, बैड को कोड किया गया 7 से। देखो डी का कोड वास्तव में 4 ही होता है, यहाँ पर बैड लिखते हैं BAD। तो बी का फिर 2 होता है, ए का 1 होता है और डी का 4 होता है।
क्लियर है। तो यहाँ से कितना होगा, यदि हम इनको जोड़ दें तो 4 2 6 1 7 7 आ रहा है जोड़ने पे, तो इसका मतलब ए एन टी को हमें जोड़ना पड़ेगा। ए एन टी ऐसे लिखो, ए का कोड होता है 1, एन का होता है 14, टी का होता है 20। क्लियर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 14 1 15 और 20 कितना आएगा 35। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ो आप लोग। यहाँ पर ए को 1 से कोड किया गया है, सेम टाइम आप लोग को मिलेगा फिर से, ठीक है। 20 सेकेंड आपको मिलेंगे, 1-2 सेकेंड आगे पीछे चलता रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो और आप लोग का टाइम स्टार्ट होता है अब। करो, जल्दी से करो। आगे मैं टाइम बढ़ाऊंगा, अभी देखो आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन पे थोड़ा कम टाइम लेके करेंगे हम लोग। हो गया, चलो बताए। यहाँ पर देखो ए को 1 से कोड किया गया, ध्यान दो, ए को 1 से कोड किया गया और ए का कोड 1 ही होता है, और पी ए टी को 37 से। तो पी का कोड लिख लो 16, ए का 1, टी का 20। अब तुम्हें 16, 1 और 20 से कितना बनाना है 37। कैसे बनेगा, देखो यदि हम इन तीनों को जोड़ दें, क्या करें, इन तीनों को ऐड कर दें, 6 1 7 आ जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा 37, ठीक है। तो हमें इसको ऐड करना पड़ेगा, टी का होता है 20, ए का होता है 1, पी का होता है 16, ठीक है। तो 16 1 कितना हो गया 17, 17 के बाद 27 और 37। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना सभी को, सभी को क्लियर है ना, हाँ ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं, इसको करो। इस पे है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यदि सी बराबर 3 है और सी का कोड भी 3 होता है, ठीक है, और फियर FEAR को कोड किया गया है 30 से, देन व्हाट इज द कोड नंबर ऑफ हेयर HAIR को क्या कोड किया जाएगा। और आप लोग का टाइम शुरू होता है अब। बताओ जल्दी से, बताओ क्या होगा तुरंत। अगर देखो टाइमर में मजा आ रही हो बताना भाई है, और ना अच्छा लग रहा हो तो भी बताना, ऑफलाइन कमेंट कर देना, ठीक है। हो गया, चले आगे। 20 सेकेंड हो गए। देखो यहाँ पर सी का कोड 3, अब फियर को देखो, एफ का सर होता है 6, ई का 5, ए का 1, आर का 18, 5, 1 और 6 से हमें कितना बनाना है 30 बनाना है। कैसे बनेगा, यदि सर हम सभी को ऐड कर दें तो बन जाएगा सर 18 2 6 6 12 12 18 कितना हो 30 हो जाएगा, ठीक है सर। तो हेयर का बनाओ, एच का होता है 8, ए का होता है 1, 9 18। क्लियर है। अब इसको सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 18 और 9 हो जाएगा 27, 27 1 हो जाएगा 28, 28 8 8 16 36, ठीक है। और इसको ऐड कर लेना, देख लेना कितना आएगा, वैसे 36 आ रहा है। क्लियर है। आगे चले, चलो इसको करो, इसको करो जल्दी से, टाइम दे देता हूं मैं आपको। तो जब तक टाइमर चलेगा मैं शांत रहूंगा, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप लोग को। करो आप लोग। चलो 1-2 सेकेंड इधर उधर होता रहता है। टाइम अप हो गया। चलो जेड का कोड 26 होता ही है, एन का होता है सर 14, ई का होता है 5 और इसका होता है 20। सर 14, 5 और 20 से 39 बनाना है, क्या करें, ऐड कर दो सर, हो जाएगा ऐड करने पर, ठीक है, हो जाएगा। कितना आएगा 39। तो आपसे पूछ रहा है देन NUT का मतलब क्या होगा, तो N का होता है सर 14, U का कोड होता है सर 21, T का होता है 20। जिन्होंने देखो पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी, मतलब वो दो कॉन्सेप्ट, सॉरी वो दो प्रैक्टिस क्लास और एक आपकी कॉन्सेप्ट क्लास, जिसने नहीं देखी प्लीज़ जाके अवश्य देखें, ठीक है, मज़ा आएगी आपको। यहाँ पर हो जाएगा 5 2 2 4 1 5, कितना आएगा 55, ऑप्शन थर्ड। क्लियर है। चले आगे, चलो इसका बताओ, इसका बताओ जल्दी से क्या होगा।
हाँ टाइमर चाहिए आपको, रीसेट। चलो फिर आपके पास है 20 सेकेंड। फाइव सेकेंड लेफ्ट। टाइम अप। चलो बताएं। देखो यहां पर सर ए को कोड किया गया है 2 से, ठीक है। एम को कोड किया गया है 26 से। वैसे ए का कोड तो 1 होता है, 1 को कोड किया गया है 2 से। एम का कोड 13 होता है, 13 को कोड किया गया है 36 के। जेड का कोड वैसे 26 होता है और इसको कोड किया गया है सर 52 से, मतलब इसका जस्ट डबल हो रहा है ना। तो अब हम बी, ई और टी को जस्ट डबल करके ऐड कर देंगे। तो बी का कोड होता है 2, बी बराबर 2 होता है, तो बी को हम लिखेंगे 4। ई 5 होता है, तो ई को हम लोग लिखेंगे 10। टी होता है 20, 20 को हम लोग लिखेंगे 40। ठीक है, कोई दिक्कत है इसकी इससे? तो इसको सब ऐड करेंगे तो 40, 10, 50, 50 और 4, 54। ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। क्लियर है? चले आगे। चलो इसको बताओ। हाँ मैं सेकंड कॉन्सेप्ट बताया था, इस पे देखो, इस पे भी हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन आज आसान हमने लिए हैं। इसके बाद 30 क्वेश्चन कल की क्लास में एकदम अपर लेवल के होने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्लास देख लो। चलो टाइमिंग आपको दे देते हैं, बताओ। रेड को कोड किया गया है इससे, ग्रीन को किससे कोड किया जाएगा? तो 30 सेकेंड नहीं 20 सेकेंड देते हैं, क्योंकि मैं शुरू में आपसे बात ही कर रहा था। टाइम वेस्ट ना करते हैं। चलो स्टॉप हो गया, स्टॉप। चलो बताइए अब, चलो बताते हैं। यहाँ पर देखो रेड को कोड किया गया है 6720, यहाँ लिखते हैं RED कोड किया गया है 6720। कैसे कोड हो गया? यहाँ तो 3 अक्षर सर, इधर 4 अक्षर है, क्या करें? आपसे ग्रीन का पूछ रहे हैं ना, GREEN। हाँ सर ग्रीन का पूछ रहा है हमसे, क्या करें क्या करें? तो आप लोग एक चीज देखो, वो क्या चीज है? देखो ये डी का कोड वैसे होता है 4, ई का होता है 5, आर का होता है 18, ये होता है। यदि हम 4 में 2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा सर। 5 में 2 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 18 में 2 ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो क्या करो, अपने मन से हमने क्या किया है, 2 प्लस कर दिया है, तो हमें ये मिल गए। और ये एक चीज़ और देखना, ये विपरीत क्रम में है। डी का इधर है, ई का आगे है और आर का सबसे आगे है। ठीक है, प्लस 2 करने पर। तो सेम काम इसमें भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, ग्रीन में कर लो GREEN। एन इधर आएगा, ई आएगा, फिर ई आएगा, फिर आर आएगा, फिर जी आएगा। सर एन का कोड होता है 14, 14 में 2 ऐड करेंगे हमें क्या मिल जाएगा? 16 मिल जाएगा सर। ठीक है, इसके बाद ई का कोड होता है सर 5, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 मिलेगा, ई के बगल में फिर ई है तो फिर यहाँ पर 7 मिल जाएगा। तो देखो ये 16 से नहीं चालू, ये 16 से चालू है, लेकिन इस पर 7 नहीं है। क्लियर है? फिर आर आएगा, आर का कोड सर 18 होता है। 18 में यदि मैं 2 ऐड कर दूँ 20 हो जाएगा, हम लोग 20 लिखेंगे यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर 3 हम लोगों को मिल जाएगा। क्लियर है? आगे चले, चलो फिर चलो ये क्वेश्चन करो तुरंत। 20 सेकेंड आपके पास फिर है, जल्दी से करो। टाइम अप। 3 सेकेंड एक्स्ट्रा मिल गया तुम्हें। चलो देखो, ए को कोड किया गया 26 से, एक्सरे को कोड किया गया 40 से। अब देखो ए का कोड वैसे होता है 1, ठीक है। 1 को कोड कर दिया गया है 26 से, और 26 इसका कोड होता है जेड से। देखो ए का विपरीत भी जेड होता है, या तो फिर इस पर ये लॉजिक लगेगा,
और दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है सर कि ए के जो पहले आता है वो जेड आता है, ए के बाद बी आता है, तो शायद ए से एक माइनस किया गया हो। ठीक है, ए से हम एक पीछे आएंगे तो हमें जेड मिल जाएगा, यहाँ वाई होता है फिर एक्स होता है, आगे चलेंगे तो ए बी सी होता है, मतलब जेड से यदि खत्म हो जा रहा है तो फिर ए से फिर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट लगने की संभावना है, या तो पहला कॉन्सेप्ट ये है कि या तो विपरीत है, और विपरीत होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे, एक कम का चांस थोड़ा कम बनेगा, लेकिन देख लेते हैं। ए को लिखा गया है जेड, तो हम लोग इसका क्या करते हैं, सबके हम लोग विपरीत लिख लेते हैं। ठीक है, एक्स का विपरीत होता है सर सी, आर का होता है आई, ठीक है, ए का होता है सर जेड, और वाई का होता है सर बी। ठीक है, इनके कोड लिखेंगे तो सी का 3 होता है, आई का 9 होता है, जेड का 26 होता है और बी का 2 होता है। अब हमें इनमें से क्या बनाना है, 40 बनाना है। बनेगा क्या, कैसे बनेगा, 3 9 26 और 2 से 40 कैसे बनेगा, जब इन सभी को ऐड कर दें। ध्यान दो, तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा, 14 और 26 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा सर, कितना 40 मिल जाएगा। तो हमें व्हाट का बताना है, किसका, WHAT, व्हाट का हमें बताना है कि क्या होगा। तो बताते हैं, तो सबसे पहले W का विपरीत लिख लेते हैं। तो W का विपरीत क्या होता है, हाँ बताओ, जल्दी से बताओ, W का विपरीत D सर, यस। H का बताओ जल्दी से, S, ठीक है, A का Z, T का G, क्योंकि GT रोड है ना। चलो अब इनका कोड लिखते हैं। तो D का फिर होता है 4, S का होता है 19, Z का होता है 26 और G का होता है 7। इन सभी को ऐड कर लो, ऐड करें, देखो ऐड करते हैं, 7 4 हो गया 11 इसमें ऐड करेंगे तो 9 1 10 30 हो गया, 30 में 26 ऐड करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, चलो इसका बताओ जल्दी से, टाइमिंग आपके पास है, 20 सेकेंड का टाइम है, तो जल्दी से करो 20 सेकेंड में। ये बताओ मज़ा आ रही है कि नहीं टाइमर के साथ करने में। इससे पता है आप लोग की स्पीड बढ़िया बन जाएगी। चलो हो गया 20 सेकेंड, चलते हैं आगे। पेपर में इतना टाइम मिलता है और इससे मतलब कम ही मिलेगा, नहीं इतना रहता है आराम से। तो ए का कोड कितना है 1, कैट को 60 मैन का बताना है। तो कैट का 60 कैसे हुआ होगा, ध्यान दो, कुछ बताया जाए। ए का देखो 1 होता है, ठीक है सर, ए का 1 होता है, सी का सर 3 होता है, ए का 1 होता है, टी का 20 होता है। अब 3, 1 और 20 में हमें ऐसा कुछ करना है कि वो 60 बन जाए। कैसे होगा सर, सोचो 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 कैसे होगा, क्या मल्टीप्लाई कर दें क्या, तो जोड़ने से कितना आएगा, 20 3 23 1 24, और 24 के मल्टीपल में भी 60 नहीं है, इसलिए हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 20 का 1 में 20 हो जाएगा, 20 का 3 में 60 हो जाएगा, हो गया 60। हमें मैन का बताना है, तो एम का होता है सर 13, ए का होता है 1 और एन का होता है कितना 14। तो ये कितना हो गया, इतना होता है ना। हाँ, अब हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो पहले हमें इसमें गुणा किया था, तो यहाँ हम ऐड नहीं करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 14 मल्टीप्लाई 13 करते हैं, कितना आएगा, तो 4 3 12, लास्ट में कितना आएगा 2, तो लास्ट में 2 इसमें दे रखा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चाहे तो गुणा कर लो, इतना ही आएगा, 182 ही आएगा। ठीक है, आगे चले, चलो स्टार्ट करते हैं टाइमर। बताओ, इस पे आपको मैं 30 सेकेंड देता हूँ, करो, 30 सेकेंड का टाइम है आपके पास। लाइट आ गई है तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। हो गया, टाइम अप हो गया। किसी का नहीं हुआ क्या करो, ट्राई करो, बताते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। आर का सर होता है 18, ठीक है, ई का सर होता है 5, डी का होता है 4, यू का होता है 21, सी का होता है सर 3, ई का होता है 5।
तो मतलब इतनी डिजिट से हमें कितना बना है 56। एक बार क्या करो आप लोग ऐड करके देख लो क्या बन रहा है क्या, ऐड करके देखो क्या बन रहा है क्या। देखो 5 4 कितना हो गया 9, 9 और 18 कितना हो गया 27, यहाँ तक 27 हो गया। और 27 1 हो गया 28, 28 में हम लोग 20 ऐड करेंगे कितना आएगा 4, और इसमें 8 ऐड करो 8 8 6, ठीक है 56 आ रहे ऐड करना। और रिसाइकल को हम लोग 71 लिखते हैं। तो रिसाइकल का एक बार चेक कर लो क्या रिसाइकल का बन रहा है क्या। वैसे एक बन रहा है तो इसका मतलब दूसरा तो बनेगा लगभग। कितना है 71। तो R 18 होता है, E 5 होता है, C 3 होता है, Y 25 होता है, C 3 होता है, L 12 होता है, E 5 होता है। इनको सारों मतलब इन सभी को ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा 71। तो आपको बताना है REUSE री यूज का। तो R का होता है सर 18, E का होता है 5, और U का 21, S का 19 और E का 5। फिर तो 5 5 यहाँ पहले 10 लिख लेते हैं क्या, चलो लिख लो। ऐड करो इसको 8 1 9 9 9 9 9 18 8, यूनिट डिजिट लास्ट में कितना आएगा 8 आएगा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर है ना, ठीक है आगे चले। इसका बताओ, इस पे भी टाइम देंगे आपको और अच्छा टाइम देंगे। कितनी देर का चाहिए, कितनी देर का चाहिए 20 सेकंड बहुत है, 20 सेकंड ले लो बहुत इतना। 30 क्वेश्चन है, ध्यान रखना टोटल। हो गया, टाइम अप हो गया, टाइम अप। चलो बताएं। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या कि GECA को लिखा गया है 8642, HFBD का पूछ रहे हैं। तो सर G का तो 7 होता है, E का 5 होता है, C का 3 होता है, E का 1 होता है। सर R है 75 31, लेकिन इसमें दिया है 86 42। इसका मतलब 7 में हमने 1 प्लस कर दिया, 5 में भी 1 प्लस कर दिया है, 3 में 1 प्लस किया है और 1 में भी 1 प्लस कर दिया है। तो 7 1 कितना हो गया 8 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, A 1 2 हो गया, ठीक है 1 1 2 हो गया। इसका बताना है हमें। H का वैसे 8 होता है लेकिन हमें 1 करना है तो 9 हो गया। F का 6 होता है, 6 + 1 कितना हो गया 7 हो गया। B का सर 2 होता है, 2 और 1 3 हो गया। और D का सर कितना होता है 4 4 1 5। तो 9 7 3 5 कहाँ है 9 7 3 5, ऑप्शन फर्स्ट हो गया। ठीक है चले आगे। चलो इस क्वेश्चन के लिए भी मिलते हैं आपको 20 सेकेंड। हाँ हो जाएगा 20 सेकेंड में, करो। ट्वेंटी 25 सेकेंड देंगे तुम्हें, 25 सेकेंड। कितना 25 सेकेंड, लो जल्दी से 25 सेकेंड। तो टाइम सही दे रहा हूँ ना मैं आप लोग को। हाँ मेरे हिसाब से टाइम तो सही है, 25 सेकेंड बहुत होता है इस क्वेश्चन के लिए। चलो देखो, अब देखो कि इस क्वेश्चन में हमने आपसे कुछ बताया था उतने समय कि यदि कुछ यहाँ पर दिया हो इसके आगे नंबर लिखे हो, यहाँ पर कुछ दिया हो इसके आगे नंबर लिखे हो, तो हम इन दोनों से छांट के लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और, यदि इस पे जितने भी अक्षर हैं सेम अक्षर इस पे लिखे हुए हैं, ठीक है, तो हम ऊपर से छांट के नीचे लिख सकते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बार मिलाते हैं क्या सारे अच्छे मिल रहे हैं क्या। P इसमें है, उसमें भी है, E है, R भी है सर, C है, E है, P T I O है, ये सारे चीज़ें। ठीक है चलो, जब हमें ये सारे चीज़ें मिल गई तो हम लोग क्या करेंगे, बस इन्हीं से उठा के रखते चले जाएंगे। A का कोड 1 हो जाएगा, ध्यान दो। P का कोड 7 जहाँ है, P का कोड 7 जाए। हाँ एक चीज़ और, यदि यहाँ पर P का कोड 7 होता, यहाँ पर P का कोड दूसरा होता, तो फिर हम इसमें नहीं रख सकते थे ना। पूरे उसमें हर किसी का कोड सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पर I का कोड कितना दे रखा है 1, यहाँ पर I का कोड 1 है, कितना है एक बार मैं चेक कर लूँ, 1 मिनट, 1 मिनट।
ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए हो गया, ये इसके लिए। यहाँ देखो आई का कोड कितना है 4 है, ठीक है, और यहाँ पर भी आई का कोड कितना है सर 4 है। तो इसका मतलब हम इस पर वैसे रख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब देखो TION इस पर लिखा है, TION इस पर लिखा है, तो लास्ट के जो 4 डिजिट है वो तो सेम होंगे ना। 9465 किस में है सर? केवल एक ऑप्शन में है 9465, यही हो गया आंसर। बस इतना आसान होता है ये समझो, ठीक है, कितना आसान होता है ये, बस आपको छांट के रखना होता है, ठीक है। आगे चले ना, चलो अभी कितने को 18 28 अभी 20 क्वेश्चन। चलो स्पीड में करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा से अब स्पीड में हम लोग चलेंगे। चलो इसको करो, ये क्वेश्चन हो गया पहले ही, छोड़ो इसको। अभी हुआ था ना, कितना आता 54 या 56 आ रहा था कुछ, ठीक है, कर लेना इसको, ना हुआ तो देख लो। आगे चलते हैं हम लोग। ये बता दो, ये बताओ जल्दी, 20 सेकेंड आपके नाम, जल्दी करो। पता है यदि आप टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर देना तो फिर 4 चांद लगने वाले हैं आपकी तैयारी में, हैं? चलो स्टॉप, स्टॉप हो गया, स्टॉप। देखो यहाँ पर फैन को लिखा गया है 21 26 13, तो डेढ़ को क्या लिखा जाएगा सर? एफ का कोड तो सर 6 होता है, ए का 1 होता है, लेकिन एन का 14 होता है। यदि आपने ध्यान दिया हो तो सर यहाँ एफ है, एफ का उल्टा क्या होता है सर? यू होता है, और यू का कोड कितना लिखा है सर? 21। वाओ, ए यहाँ पर 1 है, ए का कोड 26 लिखा है, मतलब विपरीत है। एन यहाँ पर 14 है ना, एन का विपरीत क्या होता है? एम, एम का कोड 13 लिखा है, तो मतलब इसका हमें विपरीत चाहिए। क्लियर है? तो डी का विपरीत क्या होगा सर? डी का डब्लू, डब्लू का कोड कितना होता है? 23, तो 22 वाले तो निपट गए, चलो 23 हो गया। ई का कोड क्या होता है सर? ई का कोड होता है सर 5। ई का विपरीत बताओ, तो सर ई का विपरीत होता है वी, वी का कोड होता है सर 22। 22 किसमें? इसमें है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ठीक है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? आगे चले, चलो इसका करो जल्दी से। जल्दी से करो, 20 सेकेंड है आपके पास। स्पीड 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 पकड़ो, स्पीड हो गया। टाइम अप, टाइम अप। चलो बताएं, देखो यहाँ पर एनसाइन को कुछ ये लिखा गया है, नेचर को कुछ ये लिखा गया है, ट्रेन का मोशन। अब देखो जितने इसमें अक्षर है, मतलब ट्रेन के सारे अक्षर इसमें और इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बस यहीं से ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? देखो यहाँ ए का कोड कितना है सर? 2 है, ध्यान दो, ए का कोड 2, टी का कोड है 9। यहाँ पर भी ए लिखा है ना, ए, ध्यान दो, ए लिखा है नेचर में, यहाँ पर ए का कोड कितना है? 2। इसका मतलब हमें ढूंढ के ही करना है। टी का कोड देख लो, टी का कोड सर है 9। आर का कोड देखो, आर किधर है? आर, आर सर ई के बगल में, ये यहाँ पर है, और ये 8 के बगल में हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 4। तो 9 4 से स्टार्ट होना है, ये ऑप्शन तो गया, ठीक है। ए का कोड कितना है? ए का कोड पहले है सर 2, 2 लिख लो। आई का कोड कितना है? ये भी निपट गया। आई का कोड कितना है? आई का सर, आई के कोड के लिए एक बार इसको फिर रेज कर दीजिए, ठीक है। चलो रेज कर दिया हमने। यहाँ पर देखो ए एन सी के बाद आई है, तो 2, ये कितना आएगा सर? 6 आएगा, ध्यान से देखो। तो सर या 6 आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन थर्ड हम लोग का सही है। क्लियर है? आगे चले, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं। इसको करो जल्दी से, इस पर भी आपको मिलते हैं 20 सेकेंड करने के लिए। लगा रहने क्या ऐसे, चलो छोटा ही कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया, दिक्कत हो गया आपको। चलो टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो बताएं, देखो इस पर भी सेम प्रोसेस लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तो क्या करें हम, बताओ। बताओ लग रहा है क्या? टी है इसमें, टी इस पे भी है। आर है क्या? है सर। ए है क्या? है सर। सी भी है, के है, अरे
बन गया बन गया बन गया। चलो टी है लास्ट में सर, कोड कितना है 4, स्टार्ट तो 4 से होगा, ये 2 तो गए, ये 4 से तो स्टार्ट ही होना है, ठीक है। चलो आगे, टी के बाद सर है आर, आर का कोड 8 है सर, 8 ये यहाँ पर मिला 48, ऑप्शन बी सॉरी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, चले आगे, चलो चलते हैं फिर। संडे को 18 लिखा गया है, ध्यान दे। चलो 30 सेकंड दे रहा है तुम्हें, 30 सेकंड इस क्वेश्चन के लिए, 30 सेकंड में करके दिखाओ मैं, 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम दे दिया तुम्हें। 10 सेकंड एक्स्ट्रा, हो गया हो गया हो गया हो गया, टाइम अप टाइम अप टाइम अप। चलो बताओ जल्दी से बताओ। संडे को देखो 18 लिखा गया है, मॉनसून को लिखा गया है 21, तो ईयर को क्या लिखा जाएगा? चलो लिखते हैं ईयर, YEAR। कैसे कोड किया गया? देखो वाई का होता है 25, ई का होता है 5, ए का होता है 1, आर होता है 18। इससे हमें क्या बनाना है? 12 बनाना है क्या? 12 सर कैसे बनेगा? 12 कैसे बनेगा बताओ? तो 25 और 5 ऐड कर देंगे तो हमें 30 मिल जाएगा, 30 और यहाँ से हमें कितना मिलेगा? 18 1 19 मिल जाएगा। क्या मिलेगा? 18 1 19, दोनों को जोड़ देंगे, फिर नहीं आएगा, 3 1 4 हो तो 49 हो जाएगा, और 49 का 12 से कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा। चलो आगे देखते हैं क्या होगा, आगे करते हैं। ईयर का ही देखेंगे हम लोग, ठीक है, ईयर छोटा पड़ेगा ना इसलिए। तो सर क्या इसका विपरीत ले लें क्या? ले लो सर, वाई का बी होता है, ठीक है, ई का सर 5 होता है, ई का तो विपरीत लो, तो सर ई का वी होता है, वी होता है 26, तो यहाँ पर 2 हो गया, 26 हो गया। ए का सर 26 होता है क्या? वी का नहीं 22 होता है, ठीक है, क्या होता है 22। ए का सर होता है जेड मतलब 26, आर आई होता है, आई मतलब 9। इससे भी बनेगा क्या? नहीं बनेगा सर, इससे नहीं बनेगा। तो इसका मतलब इस पर कुछ और लॉजिक लग रहा है। सोचो क्या लॉजिक लगेगा, जल्दी से सोचो 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 समझो, और कुछ लगाना पड़ेगा। अब समझ तो आ नहीं रहा क्या लगा दे इस पर। और देखो अब नंबरिंग से मुश्किल होगा, हो नहीं रहा है, और कुछ करो। एक काम करें क्या, एक काम करते हैं, देखो ये अगला कॉन्सेप्ट क्या है इसी में देख लो। यहाँ पर संडे है ना, कितने अक्षर हैं इसमें? सर 1 2 3 4 5 6, सर 6 अक्षर है। यदि सर मैं 6 में 3 का गुणा कर दूँ तो 18 मिलेगा क्या? मिल जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें मिल गया तो इसमें भी मिला के दिखाओ। हमने कहा ठीक है। कितने अक्षर? 2 2 4 2 6 1 7, 7 में 3 का गुणा करो कितना आएगा? 21 हो जाएगा सर, क्लियर है। ईयर का देख लो, ईयर में कितने अक्षर? 4 में 3 का गुणा करो 12 हो गया। हमने ये बात आपसे कही थी, अपने मन से जोड़ लो, एक जोड़ने का भी क्वेश्चन हो गया। अब देखो अपने मन से कुछ गुणा कर लो, तो यहाँ पर देखो गुणा करने का भी हो गया ना। इसमें देखो कितने अक्षर है? 2 2 4 2 6 2 8, 8 में 3 का गुणा करो तो कितना हो गया? 24। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्लियर आ गया? चले चलो इसका करो, और आपके पास टाइम है फिर से वही 20 सेकेंड। 20 सेकेंड का क्वेश्चन, 30 ले लो। अच्छा 30 दे देते हैं आपको, 20 बहुत है, पता है क्लास बहुत लंबी चली जाएगी फिर। 30 क्वेश्चन का मतलब है यदि मैं 30 सेकेंड आपको दूंगा, 30 सेकेंड मैं लूँगा, तो 30 मिनट तो यही फिक्स हो गया, और 10 मिनट कॉन्सेप्ट तक चला है। चलो छोड़ो, और इधर उधर की भी बात हो जाती है। चलो 24 सेकेंड हो गए थे। चलो इसका देखते हैं। देखो इसमें डेंजर को लिखा जाता है 11 8 21 14 12 25, तो मशीन का क्या लिखा जाएगा? जल्दी से कुछ सोचो और बताओ। टाइम मिल गया होगा, आप लोगों ने बता भी दिया है। चलो हम बताते हैं। यहाँ देखो DANGER, देखो डी को कोड किया गया 11 से, वैसे डी का होता है 4, ए को कोड किया गया है सर 8 से, ए का होता है 1, एन को कोड किया गया 21 से, एन का होता है सर 14। मतलब 4 को 11 से कोड कर रहे हैं, 1 को 8 से कोड कर रहे हैं, 14 को 21 से कोड कर रहे हैं,
और ई को मतलब 5 को 14 से कोड कर रहे हैं, नहीं जी को जी 7 को 14 से, ऐसे ही कोड हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान दो कि यहाँ पर भी 7 का गैप है, ध्यान देना, यहाँ पर भी 7 का गैप, यहाँ भी 7 का गैप, यहाँ भी 7 का गैप, यहाँ भी 7 का गैप। इसका मतलब जितना भी ये लिखा है इसमें हमें 7 का गैप करना पड़ेगा, ठीक है, करना पड़ेगा ना। तो एक चीज़ आप लोग देखो, थोड़ा एक्स्ट्रा माइंड लगा दोगे तो आपका हो जाएगा। कैसे सर हो जाएगा? तो देखो हो इस प्रकार से जाएगा कि यहाँ पर मशीन में जो ई है ना वो सबसे लास्ट में है, और ई सर यहाँ पे भी है आर के बगल में। तो आर का 25 है, ई का 12, किसके लास्ट में 12 है? तो ऑप्शन सेकंड के, तो फर्स्ट थर्ड फोर्थ गए, हो गया आंसर। ऐसे किया जाता है एक्स्ट्रा माइंड लगा के, ठीक है, इसको करो। मिलते हैं 20 सेकेंड आपको। एबल को ये लिखा जाता है बिंगो, BINGO को कुछ ये लिखा जाता है। बताओ बताओ जल्दी से बताओ। हो गया, स्टार्ट करते हैं, रीसेट हो गया। चलो बताया जाए। अब देखो एबल को ये लिखा जाता है, बिंगो को ये लिखा जाता है, BNGLE को क्या लिखा जाएगा? अब देखो सारे अक्षर इनमें है, इसके कैसे देख लो, क्या आप सेम मिल जाएगा? यहाँ देखो बी का सर 3 है, ठीक है, यहाँ भी बी का 3 है, ठीक है, हम ढूंढ के कर लेंगे। बी का 3 है, लास्ट में देख लो, सॉरी बी के बाद क्या है? ए है, ए का सर यहाँ पर कितना है? 5 है, तो ए का सर 5 इसमें है, तो ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, 3 5 यहाँ भी लिखा है। एन का देख लो सर, एन का आई के बगल में कितना है? 1 3 5 फ्रॉम ऑप्शन 4th, ठीक है। चले आगे, चलो बिना देरी किए आगे चलते हैं, इसको करो, फिर आपको मिलता है 20 सेकेंड। If feed is written as 4 5 5 6 then floor is written as, फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? फ्लोर को क्या लिखा जाएगा? 20 सेकेंड है आप लोग के पास। हो गया, 20 सेकेंड थे ना, चलो हाँ इसका करते हैं। देखो फीड एफ का होता है सर 6, ई का 5, ई का 5, डी का 4, देखो उल्टा लिखा है ना कुछ, डी का 4, ई का 5, फिर ई का 5, फिर एफ का 6, वैसे इसको कर लो। आर का सबसे पहले आएगा 18, आर का 18 हो गया ऑप्शन फर्स्ट, और किसी में 18 है ही नहीं। क्लियर है? ये तो है, आर ही आएगा पहले सबसे, ठीक है। 18 के बाद यू का हो जाएगा 21, देखो लिखा है, ओ का 15, एल का 12, एफ का 6। क्लियर है ना? चले आगे, चलो चलो इसमें मिलते हैं आपको 20 सेकेंड। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन को, 20 सेकेंड है आप लोग के पास। फिर छाट वाट के कर दो जैसे हो। 15 16 17 18 19 और 20। स्टॉप, रीसेट। देखो इसमें भी छाट के कर लो। PEN को लिखा जाता है 1 2 3, तो यहाँ पर लिखना है 6 2 8 3 1, इसका कोड लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर L तो सब में कॉमन है, तो पहला नहीं चेक करेंगे, यहाँ दूसरे का चेक कर लो। 2 को लिखा जाता है सर E, सर ऐसे नहीं है, ये नहीं है तो है क्या फिर? यहाँ देखो, यहाँ ई है ना, ई को कितना लिखा जाता है? 2, तो सर यहाँ 2 का कोड क्या आएगा? ई आएगा, तो ई सेकंड में है और फोर्थ में है, इसको काट दो, ठीक है। ई के साइड में ए है, फिर एन है, ए है, एन है, फिर पी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ एन है ना, तो लास्ट से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 3 किसका कोड है? देखो 3 कोड है सर एन का, तो क्या आएगा? एन आएगा ना, ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। आगे चले, करो इसको, फिर मिलते हैं आपको 20 सेकेंड। गिफ्ट में 20 सेकेंड गिफ्ट में, गिफ्ट जल्दी करो। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। चलो करें।
देखो ONE को लिखा जाता है 231, तो 9 का चाहिए, सारे अक्षर में मिल रहे हैं। N का कोड कितना है, देखो ये बीच में है ना, N का कोड है सर 3, तो 3-3 किधर है, 3-3 ऑप्शन फर्स्ट हो गया आंसर। क्लियर? आई का चेक करना, चेक कर लो, सही है, पहला ऑप्शन सही है। चले आगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे चलते हैं, इसको करो। फिर आपको दिए जाते हैं पूरे 20 सेकेंड दिए जाते हैं आपको, जल्दी से करो। MONKO 57637, इसको क्या लिखा जाएगा? स्टॉप। हो गया? क्लियर है? आगे चले। आगे कहाँ चलोगे सर, यही नहीं आ रहा अभी? अच्छा, आ नहीं रहा तुम्हें, चलो बताते हैं। यहाँ सर देखो, M का कोड होता है 13, O का होता है 15, N का होता है 14, K का होता है 11, O का होता है 15। ठीक है, इसको लिखा जाता है 57637। कैसे सर, कैसे लिख दिया गया इसको? KLJMN, ऊपर से भी कुछ में नहीं मैच कर रहे। तो देखो इसमें क्या किया है इन्होंने, क्या किया है, ये जो 1 है ना, ये 1 सभी के हटा दिए इन्होंने। ठीक है, ये 1 सारे हटा दिए, हट गया। और जो लास्ट में लिखा है ना, जैसे इसमें 5 है, इस पे 1 है, इस पे 4 है, इस पे 5 है, इस पे 3 है, इन सभी में इन्होंने 2 ऐड कर दिया है। देखो 3 to 5 ये लिखा है, 5 to 7 ये यहाँ लिखा है, यहाँ 4 है ना, 4 to 6 ये है, 1 to 3 ये है, 5 6 7 ये है। ठीक है, सेम काम आप इस पे कर दो, सेम काम कर दो। यहाँ पर K है ना, K को हम लोग कितना लिखेंगे? K होता है 11 में 2 ऐड करेंगे, क्या मिलेगा? 3 मिल जाएगा। 3 तो सर सभी में दिया है। ठीक है, 2 ऐड करो, 3 मिल गया। ठीक है, 3 सभी में दे रखे। L का कितना होता है सर? L का होता है 12 में 2 ऐड करो, कितना आएगा? 4 आएगा। तो L का 12 ही होता है ना, हाँ 4 आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, चलो इसको करो। PRQST कोडेस 1324, करो इसको। 13245 T का देखो, एक चीज़ चेक कर लिया करो, T5 है, T5 है, सही है। T यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है। अगर ये दोनों आपस में ना मिलते तो फिर और कुछ हमें करना पड़ता ना। तो T का कितना 5 है, ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या टाइमर नहीं जाएगा इस पर? चलो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। इसको बताओ, इस पे ले लो टाइमर, चलो 20 सेकेंड मैक्सिमम टाइमर, 20 सेकेंड का टाइम देंगे तुम्हें, जल्दी से करो। एटीन, 19 और 20 हो गया। 2 सेकेंड एक्स्ट्रा लेगा तुम लोग है। अच्छा, इस पे मालूम है टाइमर लास्ट से लगाते हैं, 20 से स्टार्ट करेंगे। चलो देखते हैं लग पाएगा तो। इस पे देखो, गारमेंट को क्या लिखा जाता है? कुछ ऐसे लिखा जाता है ना। ये क्या लिख दिया है इसमें, कुछ आ रहा है समझ में? जितने अक्षर लिखे ऊपर उसके डबल लिखा गया है सारे। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखो G का लिखा गया है 2, क्या 20 मान लो क्या G का? A का सर 26 मान लो, R का सर 9 मान लो, M का सर 14 मान लो। हाँ मान सकते। देखो G का कोड वैसे होता है 7, और G का यदि विपरीत देखा जाए तो होता है T का कोड होता है 20। इसका मतलब ये जो सारे लिखे ना, ये विपरीत लिखे हुए हैं। T का सर G होता है और G का कोड यहाँ पर देखो 7 लिखा गया है। तो आपको बताना है DULGE को क्या लिखा जाएगा। तो सर D का जो विपरीत होता है वो होता है W, और W होता है तो W का कोड कितना होता है? नहीं आ रहे, DW होता है ना, और W का कोड क्या ये नहीं बन रहा है क्या? ओह सॉरी, एक मिनट। अपना क्वेश्चन ये यहाँ से ना, INDULGE, I का सर कितना होता है? I का होता है R का मतलब 18, IR होता है ना, 18 इस पे हो गया। 18 के बाद 13 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद देखो L का क्या होता है सर? सॉरी, D का होता है सर W का मतलब 23 यहाँ पे लिखा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चौथा सही है। आगे चलते हैं, इसको करो, जल्दी से करो, जल्दी से।
हाँ, इस पे सारे नंबर को नंबर से ही कोड कर दिया है, ध्यान दो। इस नंबर को इस नंबर के साथ, इस नंबर को बताना है किसके साथ क्या कोड होगा। 17, 18, 19, 20। जल्दी हो, टाइम खत्म हो गया। चलो करो, करें। देखो यहाँ 3 है, यहाँ सर 5 लिख दिया है, 5 को सर 7 लिख दिया है, 6 को फिर 8 लिख दिया है, 7 9 हो गया, 4 6 हो गया। मतलब सर +2 हो रहा है सभी में। कर दो +2। 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, पहला ऑप्शन सही हो गया, पहला सही। बस इतना ही करना है काम तुम्हें, ठीक है। 3 2 5, 1 2 3 2 2 4 सही है, पहला सही है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, इसका बताओ। PROHIBITION इज कोडेड एज इस प्रकार से, तो इसका बता दो। I भी दिया है, N भी दिया है, H भी दिया है, ऊपर से नोट कर लो। देखो I का कोड यहाँ से कितना है, 2, फिर 25 तो सब में मिल रहा है, 25 25 25। H का देख लो, H का सर, H का कोड देखने के लिए 3 अंक के बाद है H, 3 की बाद देख लो क्या है, 3 है सर। 3 इसमें नहीं मिल रहा है, हटाओ इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, इस पे नहीं मिल रहा है, 3 इन दोनों पे मिल रहा है, तो ये 3 अंक तक हो गया। I का देख लो, I का सर फिर 2 हो जाएगा, 3 के बाद 2 आना है, इस पे आ रहे हैं, इस पे नहीं आ रहा है, हटाओ इसको। इस पे भी 2 आ रहा है, फिर 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, यहाँ तक आ गया। इसके बाद लास्ट से चौथा ना, देखो 1 2 3 4, टी का चाहिए हमें। टी का देखो कितना है, 4 है ना, तो किस पे 4 आ रहा है सर, इस पे 4 आ रहा है, 4 पे 4 तो 4 5 है। क्लियर है, आगे चले, चलो। इसको करो तुरंत, इसको करो। बस 2-3 क्वेश्चन और बचे शायद। स्टडी को, अरे जल्दी करो। सी डेट बताना है, SCDT स्टॉप रीसेट। चलो ढूंढ के बता दो। एस का क्या है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ एस लिखा है ना, 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 9 कहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पर है ना, पहला ऑप्शन गलत, थर्ड गलत, दूसरे और चौथे पे देखना है। ई का यहाँ पर देखो कितना है, ई का सर यहाँ पर है 1, तो सर इसके बाद 1 आएगा, मतलब 9 के बाद 1 आएगा, तो ऑप्शन चौथा। चले आगे, इसको करो। इस पर भी आपको स्टॉप वॉच मिलेगा, जल्दी से करो। ट्वेंटी सेकेंड बहुत होता है, कर लो 20 सेकेंड में। हो गया, चले आगे। ये क्या हो गया, हाँ चलते आगे। यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स को ये लिखा जाता है, ऊपर से छाट लो। देखो एम का कितना है, 1 है, मतलब 1 2 1 2 1 2 1 2 तो सब में, ठीक है। तो लास्ट के सारे अक्षर अलग है ना। ए का कोड कितना है सर, ए का कोड है 2, लास्ट में 2 किसमें, पहला सही। हटाओ सब, फालतू का नहीं करते कुछ। चलो इसको करो, आ गया ना ये वाला समझ में। देखो यहाँ पर देखो ए है ना, हम लोग ए का कोड देखेंगे, ए का कोड यहाँ पर सर 2 है, ध्यान दो। तो जिसके लास्ट में 2 वही आंसर सही। चलो आगे चलते हैं, इसको करो। टाइमर आपके पास, जल्दी से आओ, जल्दी से जुड़ो। तो साथ में जुड़ जाया करो। अब बहुत मज़ा आने वाली है क्लास में, ठीक है, क्योंकि अब हमें टाइमर मिल गया है, ठीक है। टाइमर मिलेगा, हम लगाएंगे और आपकी स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है। हो गया, स्टॉप। चलो करते हैं। GECA को 8642 लिखा गया है सर, किया है क्या इसको ही पहले। ए का कोड 2 होता है, सी का कोड 4 6 8, मतलब सभी में प्लस का 1 हो रहा है। इसमें प्लस का 1 कर दो। 7 1 सर 8 होता है, सॉरी 8 और 1 9 होता है, 9 केवल फर्स्ट पे, ये सही हो गया। आगे चलते हैं। बस 1 2 और बचे, टाइमर ले लो हमसे।
चले चलो, देखो इस पे भी ढूंढने वाला ये है सब। प्रभा को इस प्रकार लिखा गया है और इसको तिलक को इस प्रकार से लिखा गया है। भारती को पूछ रहा है कि किस प्रकार से लिखा जाएगा। दोनों में एक चीज़ कॉमन देख लो, यहाँ ए है 5 है, यहाँ ए है 5 है। बी का कोड सर कितना है? बी का कोड है 9, तो ये वाले दो ऑप्शन क्या है? 9 के बाद 6 है, छोड़ दो। इसमें ए का कोड देख लो, ए का कोड सर है 5, ये 5 मिल गया पहला, छोड़ो हटाओ। चले आगे, बस हो गया, क्लियर? हाँ, तो अब आप लोग हमें ये बताओ कि आपको क्लास कैसी लगी। हटा देते हैं इसको, टाइमर का कोई काम नहीं है। हट जा भाई, अरे कैसे हटेगा ये? हटो, हट गया। पता है कम चला पाता हूँ टाइमर भी मैं। फर्स्ट डे। तो कैसी लगी क्लास, ये बात आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे और कल भी इसी पे चर्चा करेंगे। देखो ये चैप्टर एक ऐसा है कि आता सभी को है, कर जल्दी से कोई नहीं पाता। अगर एग्जाम में पेपर आ गया तो, अगर तुम्हें घुमा दिया तो मेन होती है कि प्रैक्टिस। आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, क्या होता है मेन होता है प्रैक्टिस। सब चीज़ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। आपको आता कितना है, जैसे कोई डॉक्टर है, अब उस डॉक्टर को आता कितना है वो बात अलग है, डॉक्टर ने प्रैक्टिस कितनी की है ये मायने रखता है। तो तुम्हें आता कितना है वो बात नहीं है, तुमने प्रैक्टिस कितनी की है, तुम टाइम मैनेजमेंट कितना कर पा रहे हो, मेन ये होता है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट आप लोग इस टाइमर की हेल्प से बहुत अच्छे से कर सकते हो और जो भी डाउट हुआ करे पूछ लिया करो। ठीक है, और कल संडे ना, हाँ, तो कल क्लास नहीं रखेंगे और सोमवार को मैं फिर से 30 क्वेश्चन लेके आऊँगा एक का बेहतरीन लेवल से। ठीक है, तो आज थोड़ा कॉन्सेप्ट था इसलिए 10 मिनट क्लास लेट हुई है। ठीक है, तो उसके लिए मैनेज कर लेना, इसे 40 मिनट में 30 क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो फिर बढ़िया है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।